प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स, जिसमें अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पर इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। तो जो आपका प्रैक्टिस सेट 1 है ना, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसमें बस एक ही प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो क्या है? प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट 1 है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? तो इसमें हम देखने वाले हैं प्यारे बच्चों बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 1, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका जो बेसिक है ना, जैसे बेसिक चीजें जो आती है हमारी ज्योमेट्री के अंदर, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि लाइन क्या होता है, फिर पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको पता रहेंगी तो प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? देखो, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम देखेंगे बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 1, यानी जो भी बेसिक बेसिक चीजें हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्टार्ट करने के पहले देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक और बात बता दूं कि मैं आपको यहाँ पे जो भी चीजें सिखा रही हूँ ना, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, तो ये आप सभी लोगों को कहाँ पर मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएंगे और हमारे ऐप में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी आप देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए अब देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ना, हम सबसे पहले ज्योमेट्री में हम किसकी बात करेंगे? देखो, ज्योमेट्री के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, हाँ ध्यान रखियो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? पॉइंट्स की बात करेंगे। ये पॉइंट्स किस बला का नाम है? किसको कहा जाता है पॉइंट? तो देखो स्टूडेंट, कोई भी छोटा सा डॉट होता है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लो ऐसे करके डॉट लगा दिया, दिख रहा है ना आप सभी लोगों को? ना दिख रहा है क्या? लो थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ऐसे करके मैंने ये डॉट लगा दिया, तो ये क्या है? ये मेरा पॉइंट है। यानी कोई भी आप छोटे से बिंदी लगा देते हो ना कहीं पे, देखो ऐसे मैंने लगा दिया, ऐसे मैंने लगा दिया, सो ये सभी क्या है? आपके पॉइंट्स है। ओके, क्लियर? तो देखो यहाँ पे वही लिखा है कि अ पॉइंट इज शोन बाय अ टीनी डॉट, यानी कि जो पॉइंट है उसको हम लोग एक छोटे से डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? और ये हम कैसे बना सकते हैं? पेंसिल की मदद से बना सकते हैं डॉट्स को, राइट? अब देखो, आप लोगों ने जब दिवाली आती है या फिर कोई फंक्शन होता है तो हम लोग रंगोली बनाते हैं ना, तो डॉट्स की मदद से आप रंगोली भी बना सकते हो। मान लीजिए अगर आपको रंगोली बनाना है तो आप क्या करोगे? ऐसे ऐसे करके जो रंग रहेगा उसको, मतलब अपने जो भी आपका फ्लोर रहेगा उसके ऊपर ऐसे करके आप उस प्रकार से क्या कर सकते हो? वो डॉट्स की मदद से डिजाइन भी बना सकते हो, बराबर? तो ये सभी आपके क्या होते हैं प्यारे बच्चों? पॉइंट्स होते हैं। लो भैया, हम यहाँ पे बना देते हैं, ये मेरा पॉइंट हो गया, दिस इज माय पॉइंट, ये भी पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट हो गया। तो ये सभी क्या है? ये सभी मेरे पॉइंट्स हैं। ठीक है, लाओ मैं इसको एक बॉक्स के अंदर कर देती हूँ। लो, मैंने ये इसको एक बॉक्स के अंदर कर दिया। ठीक है, ये सभी मेरे क्या है प्यारे बच्चों? थोड़ा अच्छे से मैं पॉइंट बनाना चाहूंगी। ये मेरा पॉइंट्स है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, राइट? तो ऐसे करके हम लोग पॉइंट जो है वो बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप लोगों को एक और बात समझना था, जैसे कि जो हमारे पॉइंट्स है ना, उसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? जैसे कोई भी चीज है तो उसको हम डिनोट करने के लिए किसी न किसी सिंबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम किसका यूज कर सकते हैं? मतलब जो पॉइंट है ना, उसको नाम भी दिया जा सकता है। अब नाम आप कैसे दोगे? तो कैपिटल लेटर से दोगे, जैसे कि मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे करके आप नाम दे सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है ए, ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी, ये है ई, और ई ये मेरा क्या है प्यारे बच्चों? पॉइंट जी। तो ऐसे करके जो पॉइंट्स होते हैं ना, उनको हम नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बस इसी को पॉइंट्स कहा जाता है। बताओ कितना आसान है? आसान है कि नहीं? हाँ, ध्यान से पढ़ोगे ना, मैं आपको बता रही हूँ प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे ना, ये जो हमारा पूरा सिक्स मतलब ये जो हमारा पूरा सिक्स्थ है, ये मैं आपको पूरा सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से सारे वीडियोस को देख लोगे तो पक्का आप एग्जाम में मैथमेटिक्स में मतलब आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो। बस कंडीशन यही है कि सारे वीडियोस देखना प्रॉपरली और अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, समझ आ रही है बात मेरी? चलो चलो आओ, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट एंड लाइंस की, है ना? इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई बच्चों को लगता है कि ये लाइन सेगमेंट और लाइन तो दोनों सेम टू सेम है, लाइन यानी येलो लाइन और यही लाइन सेगमेंट भी है, बट ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। देखो, लाइन सेगमेंट अलग होता है एंड लाइंस अलग होते हैं। अच्छा, कैसे अलग होते हैं बताना जरा। तो देखो, यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाली हूँ लाइन सेगमेंट की। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों लाइन सेगमेंट की, एंड यहाँ पर हम बात करेंगे लाइंस की। ठीक,
अब ये लाइंस एंड लाइन सेगमेंट में ना बहुत डिफरेंस होता है, दोनों सेम टू सेम नहीं होते हैं। आओ मैं आपको बताती हूँ। लेट अस सपोज दैट मैंने यहाँ पर ना एक पॉइंट ले लिया है, समझने की कोशिश करना। मैंने ना यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, ओ। फिर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, दिस इज माई पॉइंट नंबर बी, ठीक है। ऐसे करके मैंने ये दोनों पॉइंट्स ले लिए और फिर मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को ना ये लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया, ठीक है। चलो हो गया, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा किया, मैंने ना ऐसे करके लाइन बना दिया, ठीक है। और ये लाइन को ऐसे एरो लगा दिया और यहाँ पर भी मैंने पॉइंट ले लिया है ए और यहाँ पर भी क्या ले लिया है, पॉइंट बी ले लिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मैंने लाइन बनाई है ना, दिस इज माई लाइन, एक्चुअली में ये लाइन है। क्या ये लाइन है? नहीं, ये तो मेरा लाइन सेगमेंट है। देखो मैं इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आप लोगों को बता देती हूँ कि ये है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है प्यारे बच्चों, ये है 3 सेंटीमीटर बराबर। ये लाइन सेगमेंट कितना है, 3 सेंटीमीटर का है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो यहाँ पर ये जो मैंने लाइन बनाया हुआ है स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे ना ये एरो लगा दिया है। अब ये एरो मुझे क्या बता रहा है कि अगर मैं चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ, इस लाइन को इधर से और बढ़ा सकती हूँ। ये एरो मुझे यही बता रहा है, एरो लगाने का मतलब यही है कि आप क्या कर सकते हो, इधर से ये लाइन को बढ़ा सकते हो, इधर से भी आप इसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। मतलब क्या कि ना इसका आदि है ना अनंत है, मतलब ये मतलब शुरू तो हुआ हमें पता है, ठीक है, ये कहाँ पे खत्म होगा ये हम नहीं जानते हैं, राइट। देखो ये इधर से भी बढ़ सकता है, इधर से भी बढ़ सकता है, यानी जितना बड़ा आपका पेज रहेगा आप उतना इसको एक्सपांड कर सकते हो, समझ आ रहा है। तो यही आपका क्या है प्यारे दोस्तों, ये आपका लाइन है, ठीक है। ये एरो लगाने का मतलब यही होता है कि आप इसको आगे से कितना भी बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो लाइन सेगमेंट का देखो यहाँ पे प्रॉपरली इन्होंने क्या बोल दिया है, पॉइंट बता दिया है कि पॉइंट ए से बी तक का ही डिस्टेंस। अब इसको, अब इसके बाहर ये नहीं जाएगा, ठीक है। देखो इसमें एरो नहीं लगाया, यहाँ पे ऐसे करके इसको पूरा हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये इसके आगे नहीं बढ़ने वाला, ओके। तो इसीलिए ये मेरा क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? यानी देखो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, एक सीमा होती है कि तुमको बस यहाँ से यहीं तक जाना है, अब इसके आगे या फिर पीछे तुम नहीं बढ़ सकते। लेकिन लाइन में जिधर मन करे उधर जाओ, ऐसे बढ़ना है बढ़ जाओ, इधर से बढ़ना है बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये आपका लाइंस होता है, यही यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस होता है लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में। अब दोनों को लेकर के आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, आगे जाओगे ना 8th में, 9th में, 10th में, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको बहुत काम आएंगी। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो ये है आपका लाइन सेगमेंट, ये है प्यारे बच्चों लाइंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे तीसरे नंबर पे बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों रेस की। रेस किसको कहा जाता है बताना जरा। तो यहाँ पे आपको ये फिगर्स दिखाई दे रहे होंगे, देख करके तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। जैसे अगर मैं टॉर्च की लाइट की बात करूं, जब टॉर्च हम जलाते हैं, बताओ तो होता क्या है, इसके अंदर से जो प्रकाश निकलता है वो पूरा दूर तक फैल जाता है ना। मतलब जितना, देखो अगर हम एक कमरे में टॉर्च को जलाएंगे तो वो दीवार पर जाकर के रुक जाएगा, लेकिन अगर हमने उसको बाहरी एरिया में जलाया तो जितना, मतलब जहां तक उसका पहुंच रहेगा वो वहां तक पहुंच जाएगा ना। मान लीजिए एकदम बाहर आप बैठे हो या फिर छत पे, ठीक है, आपने लाइट जलाई तो वो दूर तक उसका प्रकाश जाएगा, राइट। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि रे क्या होता है स्टूडेंट, देखो रे का ना जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो हमें मालूम होता है, लेकिन जो इसका ये वाला पॉइंट होता है ना दूसरा, जिधर की तरफ वो जा रहा है, वो हमें नहीं मालूम होता। देखो रे हमारा कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। देखो भैया ये हमारा रे है, इसमें देखो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एरो लगा दिया, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, इधर मैंने एरो लगाया। एरो लगाने का मतलब ही क्या होता है कि इसको हम चाहे जितना भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ो 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 भागो, ये कितना भी बढ़ सकता है, लेकिन पीछे से बढ़ेगा क्या, नहीं। यहाँ पे हमने एरो नहीं लगाया है, समझ रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड द रे। इसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, रे कहा जाता है। जैसे टॉर्च से जो निकलता है ना उसको हम क्या कहते हैं, रे ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो किरण होती है ना। वो क्या हो रहा है, वो टॉर्च से शुरू हो जा रहा है, मतलब इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, टॉर्च है। फिर ये टॉर्च से शुरू हुआ और पूरा अनंत तक जाएगा, मतलब जो भी उसको जगह मिलेगी वहां तक वो चलते हुए जाएगा, ठीक है। तो टॉर्च लाइट किसका एग्जाम्पल है, तो रेस का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर मैं ये गोल गोल आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, है ना, लाओ मैं थोड़ी इसकी कलरिंग कर देती हूँ फिर आपको समझ आएगा। ये है प्यारे बच्चों हमारे सूरज दादाजी, हाँ एकदम सही पहचान रहे हो आप लोग, पहचान गए होंगे। अच्छा बताओ, सन से निकलने वाली जो किरण होती है उसको हम क्या कहते हैं, जनरली हम उसको क्या कहते हैं, सन रेज कहते हैं, ठीक है।
आप लोगों ने ऐसा सुना क्या कि ये सन लाइन है? नहीं, सन लाइन हम नहीं कहते, क्या कहते हैं? सन रेज कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो लाइट आ रही है वो कैसे आ रही है, वो सन से आ रही है ना। हम इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम लोगों को यहाँ पर पता होता है सन का, तो सन की रेज को मतलब सन से आने वाली जो किरण है उसको क्या कहते हैं हम लोग? सन रेज कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो है ना, जैसे सन से रे आना शुरू हुई और वो पूरा क्या होगा, पूरा धरती तक जाएगा, जितना भी उसको जगह मिलेगा उतना। ठीक है, अगर बादल बीच में आकर के रोक देते हैं तो सन रेज जो है वो वहीं पे आकर के रुक जाती है, लेकिन अगर उनको जगह मिलता है तो वो पूरा धरती तक आ जाती है। ठीक है, तो सन रेज भी किसका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों? रेज का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर। तो चलो अब यहाँ पे लिखा क्या है, मैं थोड़ा इसको पढ़ दूं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखते हैं कि रेज इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। देखो रे क्या है प्यारे बच्चों? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। बिल्कुल सही, ये लाइन का ही पार्ट है ना, क्योंकि देखो लाइन हमारा ऐसे होता है और रे हमारा कैसा है, यहाँ से इसको हटा दो, इधर ऐसे कर दो। ठीक है, तो रे हमारा क्या है? लाइन का पार्ट है एंड इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड गोज फॉरवर्ड कंटिन्यूअसली इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि ये एक पॉइंट से शुरू होता है और फिर वो कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शन में ही जाते रहता है, ऐसा अपना ऐसे मुड़ मुड़ के नहीं जाता। रेस की अगर बात करो, जो टॉर्च होती है, टॉर्च ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाती है क्या सांप के जैसे? नहीं, वो पूरा एक डायरेक्शन में ही जाती है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे इज कॉल्ड इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन रे का क्या होता है, तो आप बताएंगे स्टार्टिंग पॉइंट को पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट किसकी बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों? देखो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कई सारे बच्चों को पता नहीं होता, वो डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट पे चले जाते हैं, फिर उनको कुछ समझ नहीं आता, टीचर ने बताया, उन्होंने कॉपी में कॉपी करके लिख लिया, बुक बंद, सब कुछ खत्म। फिर ठीक है, फिर एग्जाम में फंसेंगे, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आप प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चंस खुद से लगा सकते हो। आप देखना, मेरा पढ़ा लेने दो, फिर आप खुद से सारे क्वेश्चंस को नहीं कर लिए तब मुझे बताना। ठीक है, चलो वो तो आपको पता चल ही जाएगा, है ना, पढ़ने के बाद तो पता चल ही जाएगा। अब मैं कितना बोलूं, आइए यहाँ पे हम 4th नंबर पे किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? कॉन्करेंट लाइंस की बात करेंगे एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस की बात करेंगे। अब ये सब कुछ क्या है बताना जरा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कॉन्करेंट लाइंस की। तो आओ मैं आपको जरा एग्जाम्पल से अच्छे से समझाऊं। इसको नीचे भगाते हैं, तुम नीचे जाओ भैया। हाँ ये लो, नीचे गया। देखो प्यारे बच्चों, कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है? जैसे ना मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, ओके, फिर यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, याद रखना। हाँ, फिर मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, ठीक है, अच्छी बात है। फिर मैंने हार नहीं मानी, मैंने ना एक और लाइन खींच दी, मैंने ना एक और लाइन ऐसे करके खींच दी, ठीक है, और मैंने एक और लाइन खींच दी। देखो मैं बहुत बदमाश लड़की हूँ, मैंने एक और लाइन खींच दी, मतलब मैं लाइन पे लाइन खींचते ही जा रही हूँ, राइट। किस लिए? आपको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या बोला है? कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस किसको कहा जाता है? मान लेते हैं कि ये है हमारा पॉइंट पी, तो आप देख सकते हो पॉइंट पी से ना 2 से ज्यादा लाइंस पास हो रही है। मान लो ये लाइन ए है, बी है, सी है, ठीक है, हो गया ना, ए बी सी, रुको, हाँ ये हो गया डी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा पॉइंट पी है, इससे 4 लाइंस होकर के जा रही हैं, मतलब 2 से ज्यादा लाइंस होकर के जा रही है ना इसके पास से। तो ये सारी लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? कॉन्करेंट लाइंस कहेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हेन 2 और मोर लाइंस पास थ्रू द सेम पॉइंट, यानी जब 2 या फिर उससे ज्यादा, एक नहीं, हाँ याद रखियो, जब 2 या फिर उससे ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से पास होकर के मतलब पास होकर के जाती हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मतलब ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये तो हो गया। अब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस किसको कहा जाता है? तो देख रहे हो ये जो P है ना, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, ये सारी लाइंस हमारी कॉन्करेंट लाइंस है, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होगा? तो ये P हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये हो गया ना, कॉन्करेंट लाइन से हो गया, द कॉमन पॉइंट थ्रू विच दे पास, मतलब 2 या फिर उससे ज्यादा लाइंस जिस पॉइंट से होकर के जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये सारी लाइंस कहाँ से पास हो रही है? पॉइंट पी से, इसलिए यहाँ पर जो पॉइंट पी है वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो जाएगा। बात समझ में आई? तो पॉइंट कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है? जब एक ही पॉइंट से 2 या फिर उससे ज्यादा लाइंस पास होती है तो वो कॉन्करेंट लाइंस हो जाता है। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है? तो जिस पॉइंट से 2 या फिर उससे ज्यादा लाइंस पास होकर के जाती हैं वो पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं।
ठीक है, आओ ये तो समझ में आ गया मैडम जी। अब ये बताओ, आओ देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स को किसको कहा जाता है। दिस इज वेरी इजी एक्चुअली, ये बहुत सिंपल है। देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, लो भैया खींच दिया, है ना, कोई डाउट, कोई शक ना, कोई शक नहीं। देखो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐसे करके मैंने ये लाइन बना दिया, मैंने ना इसके ऊपर ये पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 के 3 पॉइंट्स है, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कोलिनियर हो जाएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब 3 या फिर उससे ज्यादा, देखो यहाँ पे लिखा है ना कि 3 और मोर पॉइंट्स, ठीक है, मतलब 3 या फिर उससे ज्यादा पॉइंट्स जब एक ही लाइन के अंदर आते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तो उन पॉइंट्स को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 और मोर पॉइंट्स विच लाई इन ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखाती हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। लो भैया पहले ये नहीं बनाते, पहले ये हम लिख लेते हैं। यहाँ पे G है, यहाँ पे H है, यहाँ पर I है, और यहाँ पर मैंने ले लिया है P, ठीक है। और फिर इन सभी, ये देखो ये जो सारे पॉइंट्स है ना, अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ एक लाइन पे तो ये सारे के सारे उसी लाइन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है। हाँ, तो ये होता है आपके कोलिनियर पॉइंट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो मैं इसको मिटा देती हूँ क्योंकि ये मेरा कुछ अच्छा नहीं बना है। लो समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग एक और कॉन्सेप्ट से इसको देखेंगे, 2 और कॉन्सेप्ट है, आइए समझते हैं। प्लेन की बात करेंगे। व्हाट इज प्लेन, प्लेन क्या होता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी फ्लैट सरफेस हो ना उसको आप प्लेन कह सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज माय बोट, ओके। तो ये कैसा है, ये उबड़ खाबड़ है क्या, ऐसे पहाड़ कंकड़ पहाड़ नदी पहाड़ ऐसे कुछ आ रहे हैं, नहीं, ये पूरा के पूरा फ्लैट है। देखो ना ये पूरा पूरा पूरा, ओहो लिख गया, ये पूरा क्या है प्यारे बच्चों, फ्लैट है ना। तो ये मेरा क्या कहला सकता है, इसको हम प्लेन कह सकते हैं। वैसे अगर हम टेबल की बात करेंगे, देखो यहाँ पर ये टेबल बना हुआ है, हे बगा, है ना, ये हमारा टेबल है। टेबल देखो कैसा है, फ्लैट सरफेस है, पूरा फ्लैट है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको प्लेन प्लेन कह सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो अ प्लेन। अभी अभी ब्लैक बोर्ड का मैंने एग्जांपल दिया है ना, ब्लैक बोर्ड में ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते थोड़े ना होते, पहाड़ नदी ऐसा कुछ होता नहीं है ना, पूरा एकदम प्लेन होता है। तो दिस इज ऑल्सो अ प्लेन, ठीक है। और आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपकी नोटबुक का पेजेस ले लेना, टेक्स्ट बुक का कोई पेज ले लेना, वो भी तो प्लेन होता है, ठीक है। उसके ऊपर मतलब ऐसा उबड़ खाबड़ थोड़े ना कुछ होता है, वो पूरा प्लेन होता है। प्लेन मतलब वो पूरा फ्लैट होता है, यानी कोई भी फ्लैट सरफेस है आप उसको प्लेन कह सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपकी नोटबुक के पेजेस प्लेन होते हैं, ओके। चलो प्लेन तो समझ में आ गया, अब इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, आप देख सकते हो। चलो भैया अब यहाँ पे हमारे इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक पैरेलल लाइंस, इसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज पैरेलल लाइंस। सो लेट अस सपोज दैट यू हैव 2 लाइंस लाइक दिस, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट लाइन एंड दिस वन इज योर सेकेंड लाइन। तो बच्चे लोग ध्यान से केयरफुली इस पे जरा फोकस करना, ओके। आगे आपको बहुत मिलेगा ये पढ़ने के लिए। यहाँ पर मैंने लाइन L ले लिया एंड दिस इज माई लाइन M, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एक और ले लिया, चलो चलो चलो, ये ले लिया एंड ऐसे करके मैंने ये 2 लाइंस ले लिया, ठीक। ये भी है L, ये है M, ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखना, इसमें पैरेलल लाइंस कौन सा होगा। तो देखो आपको इसका जो डेफिनेशन है पहले मैं वो बता देती हूँ। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, मान लीजिए 2 लाइंस है एक ही प्लेन के ऊपर, 2 कंडीशन होती है। पहली बात तो ये है कि जो दोनों लाइंस है ना वो सेम प्लेन पर होनी चाहिए। अगर आप नोटबुक में बना रहे हो पहली लाइन तो दूसरी नोटबुक में बनाओगे, ऐसा नहीं कि नोटबुक में एक बनाया एक कहीं और बना दिया और बोला ये लो ये हो गई पैरेलल लाइन, ऐसा नहीं चलेगा। वो सेम प्लेन के ऊपर होनी चाहिए और एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, है ना। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो अगर मैं ये लाइन को यहाँ से बढ़ाऊं, चलो भैया बढ़ो 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 बढ़ो, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, कहीं पर भी ये जा करके ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये आगे 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 बढ़ते ही जाएंगे, ये भी बढ़ते ही जाएगा। तो ये लाइंस को हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, देख लो दोनों लाइंस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर के यहाँ पे काट दे रहे हैं इस पॉइंट पे, समझ आ रहा है। तो इनको हम पैरेलल लाइंस नहीं बोल सकते। पैरेलल लाइंस हम किसको कहेंगे, दिस इज नॉट अ पैरेलल लाइन। देखो मैंने उसको कट लगा दिया, दिस इज नॉट अ पैरेलल लाइन, दिस इज अ
पैरेलल लाइन, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? देखो यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन, वो लाइन जो सेम प्लेन के ऊपर आए बट डू नॉट इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट यानी क्या होता है? काटना। ओके, मैं इधर लिख दूं, इंटरसेक्ट यानी क्या होता है? काटना, ठीक है। बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, तो ऐसे लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। ओके प्यारे दोस्तों, क्लियर हुआ, समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पर हमने सारे बेसिक चीजें जो है ना उनको हमने समझ लिया है प्यारे बच्चों, बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो मैंने तो मतलब मेरा काम कर दिया, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब प्रैक्टिस एड 1 जो है इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो देखो मैंने आपको बीच में एक बात बोली थी कि जब आप ये पूरा बेसिक समझ लोगे फिर प्रैक्टिस एड के क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो। तो देखो मैंने आपको पूरा तैयार कर दिया, अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस एड के क्वेश्चंस खुद से कर सकते हो। जाओ अभी जाके ट्राई करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर देख लेना और मिला लेना आपका आंसर राइट है या फिर नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।